ओके। सोनपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम मोनू था। मोनू किसान बहुत लालची था। अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह समझ गए थे, इसलिए सभी ने उससे बात करना बंद कर दिया। मोनू किसान के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी का नाम रेखा था। गांव के लोग मोनू किसान के साथ नहीं बोलते थे, इसलिए उसकी पत्नी ने मोनू को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दे और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करे। लेकिन मोनू किसान नहीं माना, बल्कि उसने अपनी पत्नी को बहुत धमकाया। उसके बाद मोनू से तंग आकर उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेके अपने मायके चली गई। अब मोनू किसान घर पर अकेला रह गया था। खेत के काम के साथ ही घर के काम की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ गई। मोनू अपने खेत में गांव के लोगों को काम पे बुलाता और उनसे काम करवा के पैसे नहीं देता था, क्योंकि वह बहुत लालची था। इसलिए गांव का कोई भी इंसान उसके खेत में काम करने नहीं आता था। इसी वजह के लिए उसकी पत्नी रेखा अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी। लेकिन अब काम के दोहरे बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा था। गांव में कोई भी इंसान उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और अकेले काम करना उसके बस में नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं खेत में काम करने के लिए पास ही के जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आऊं। मैं उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूंगा। यहां भी उसने अपना लालच नहीं छोड़ा। अगले दिन वह जंगल में जाने के लिए निकल गया। जंगल में कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक भालू दिखा। मोनू उस भालू के पास गया। उस भालू का नाम गोलू था। मोनू ने उसको अपने बारे में बताया और उस भालू को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। भालू ने पूछा कि इसके बदले वह उसे क्या देगा। तब किसान ने कहा कि वह उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। यह बात सुनकर भालू राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे 2 वक्त के भोजन के साथ ही खेत की फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा कि मैं अभी इसकी बात मान जाता हूं, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकाल लूंगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा न देना पड़े। इसलिए मोनू ने भालू की बात पर हामी भर दी। फिर भालू उसके साथ खेत में जाने के लिए निकल गया। कुछ ही देर में भालू मोनू के खेत में आ गया। शाम हो चुकी थी, इसलिए मोनू ने भालू को सोने के लिए कहा और सुबह काम करने के लिए कहा। मोनू की बात सुनकर भालू आराम से सो गया और मोनू भी सो गया। फिर सुबह होती है। उस दिन मोनू ने भालू से कहा कि मैं इस बार जो फसल उगाऊंगा उसका आधा आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना और मैं नीचे का हिस्सा ले लूंगा। मोनू की बात सुनकर भालू मान गया। मोनू ने खेत में आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता रहा। कुछ ही दिनों में खेत से आलू की फसलें बाहर आने लगी। जब फसल हुई तो मोनू ने जड़ में लगे सारे आलू ले लिए और भालू को ऊपर की पत्तियां दे दी। यह देखकर भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बनाया है। वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तब मोनू ने उसे बहलाकर रोकते हुए कहा कि अगली बार वह उसे नीचे का हिस्सा दे देगा। भालू फिर मान गया और जंगल में वापस नहीं गया। इस बार भी वह पूरी मेहनत से दिन और रात एक करके काम करता रहा। मगर किसान ने चालाकी दिखाकर इस बार खेत में आलू की नहीं बल्कि गेहूं की फसल बोई थी। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और भालू को जड़ दे दी। भालू बहुत नाराज हुआ। भालू ने सोचा कि किसान ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया है, इसलिए भालू फिर से जंगल में जाने लगा। इस बार वह मोनू के लाख मनाने पर भी नहीं माना और जंगल में लौटने लगा। भालू बहुत दुखी था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। गांव के कुछ किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे। भालू ने उन्हें सारी बात बता दी। दूसरे किसान भालू की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी दिया। भालू मेहनती होने के कारण सबका चहेता बन गया था।
उधर लालची मोनू अकेला होने के कारण खेत में ढंग से काम भी नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, मगर कोई भी उसकी मदद को ना आया, क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। मोनू अपने किए पर अकेला ही रह गया। उसे अपना सबक मिल चुका था और यही कहानी एंड होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही अमेजिंग कहानियां देखने के लिए